अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आवर टुडे लेक्चर इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कि किस तरह केमिस्ट्री में मैटर को क्लासिफाई किया जाता है। हियर इज़ द फ्लो चार्ट डायग्राम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कि मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है। मैटर की दो फॉर्म हैं जो कि है एक सब्सटेंस और नेक्स्ट वन है मिक्सचर। सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया जाता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में, और मिक्सचर की दो फॉर्म है नेक्स्ट हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह ये इसकी फॉर्म्स हैं और ये क्या क्या होती हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके थे कि मैटर जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई मैस हो और वो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर। जैसे कि हमारी बॉडी हो गई, इर्द गिर्द जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं, हम जो देखते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो क्या होती हैं, मैटर होती हैं। वो एग्जांपल होती है मैटर की। अब मैटर को जैसे कि हम लोग फ्लो चार्ट डायग्राम में पढ़ चुके थे कि उसको सब्सटेंस और मिक्सचर में फर्दर कैटेगराइज किया गया है। सो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि सब्सटेंस होता क्या है। सब्सटेंस इज अ पीस ऑफ मैटर इन द प्योर फॉर्म। मैटर को कोई भी प्योर फॉर्म जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्सटेंस। यानी प्योर फॉर्म जो सब्सटेंस का होता है, मैटर का होता है, उसको हम लोग सब्सटेंस कहते हैं, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो। एवरी सब्सटेंस इज़ अ फिक्स कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, और उसकी कंपोजिशन फिक्स रहती है और उनकी अपनी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वाइल जो कि इम्प्योर फॉर्म है वो हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर। जो हमारे पास इम्प्योर मैटर जो होता है ना, वो हमारे पास मिक्सचर होता है, जबकि प्योर फॉर्म हमारे पास सब्सटेंस कहलाता है। अब मिक्सचर को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब हम मिक्सचर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि मिक्सचर होता है क्या है। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्सअप होते हैं फिजिकली, नॉट केमिकली, जब फिजिकली ये लोग मिक्स होते हैं, ये एलिमेंट्स और कंपाउंड, विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो दे फॉर्म अ मिक्सचर। तो ये क्या बनाते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं, यानी कोई भी उनका फिक्स्ड रेशो नहीं होता, ऐसे ही रेंडमली हम लोग इसको कंबाइन कर देते हैं, वो क्या बनाते हैं, मिक्सचर होता है। अब वो मिक्सचर हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे, मतलब उसको हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं इन अ लेबॉर्ट्री बाय फिजिकल मेथड्स, जैसे कि डिस्टिलेशन है, लेबॉर्ट्री मेथड है, फिल्ट्रेशन है, एवापोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन है, जो कि हायर क्लासेस में हम लोग डिस्कस करते हैं कि लेबॉर्ट्री में हम कैसे एक मिक्सचर को जो है उसको सेपरेट कर सकते हैं, उसमें से कैसे डिफरेंट सब्सटेंस और एलिमेंट को हम लोग अलग कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है। Homogeneous mixtures have a uniform composition throughout, are called homogeneous mixture. For example, air, gasoline, ice cream, etc. अब एयर इसके एग्जांपल में मेंशन है, और इसकी डिफिनेशन भी ये है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट। जैसे कि हमें पता है कि एयर में डिफरेंट गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा। ये सारी जो गैसेस होती हैं, अब हैं तो ये सारी गैसेस डिफरेंट नेचर की हैं, लेकिन गैसेस तो हैं, यानी उनकी कंपोजिशन सेम रहती है अगर उनको हम लोग मिक्सअप भी कर लें, यानी इन्वायरमेंट पे उसका एज सच कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी है तो सारी गैसेस, कंपोजिशन तो सबकी सेम ही है, ना कोई लिक्विड है ना कोई सॉलिड है, जस्ट गैसेस हैं, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रो नाम से ही जाहिर है कि डिफरेंट मिक्सचर, और होमो का मतलब सेम होता है। हेट्रो में क्या आता है, होमोजीनियस मिक्सचर्स आर द यूनिफॉर्म कंपोजिशन, वाइल हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर द दोज इन विच कंपोजिशन नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अब ये ऐसा फॉर्म है जिसमें कंपोजिशन हमारे पास सेम नहीं रहती, यानी नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। जैसे कि हम एग्जांपल से बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे कि सॉइल है, रॉक एज वेल एज द वुड etc। अब हम सॉइल की एग्जांपल लेते हैं। सॉइल में आप लोग देखते हैं कि सैंड जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है, रेत होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब सैंड क्या है, एक सॉलिड पार्टिकल है, वाटर क्या है, लिक्विड है, यानी दोनों डिफरेंट स्टेट्स हैं ना, तो ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो ना हुई। तो ये हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हमने पढ़ लिया मिक्सचर के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड इज एक्चुअली अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बन के वो होता है, रिकॉग्नाइज होता है, जो कि जिसको हम लोग केमिकली कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास, और उनका रेशो भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अब इसमें क्या कितनी चीज़ें हैं, केमिकली कंबाइन होती हैं एलिमेंट, और फिर उनका रेशो भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है बाय मास। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन कंपाउंड इज फॉर्म।
फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की। अब वाटर जो है वो एक कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? क्योंकि ये बना है केमिकल कम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब हाइड्रोजन भी डिफरेंट एलिमेंट है, एक डिफरेंट एलिमेंट है, और ऑक्सीजन भी एक डिफरेंट एलिमेंट है। अब हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं और ऑक्सीजन का एक। अगर हम इनकी रेशो के बारे में देखें, बाय मेस हाइड्रोजन की 2 हो गए और ये बाय मेस 18 हो गया, 18 दैट इज़ 8। इसको हम फर्दर करते हैं तो ये आता है 1:8। एनीवे दैट इज़ 1:8 बाय मेस। इसका हम लोग मेस देख लें, मतलब फिक्स रेशो देख लें, तो ये इनका एक रेशो फिक्स है जो केमिकली कंबाइन है और इसमें 2 एलिमेंट इन्वॉल्व है। तो कंपाउंड की ये डेफिनेशन तो कंप्लीट हो गई कि 2 और मोर एलिमेंट यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गए, केमिकली कंबाइन हम लोगों ने कर लिया, और एक इसकी एक फिक्स रेशो है, यानी एक फिक्स रेशो के थ्रू ही कंबाइन हुई है जो कि 1:8 है। सो ये हो गया हमारे पास कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब कंपाउंड को फर्दर भी क्लासिफाई किया जाता है आयोनिक और कोवेलेंट में। आयोनिक में और कोवेलेंट में क्यों किया जाता है? क्योंकि कंपाउंड जो केमिकली कंबाइन होते हैं, कंपाउंड जो केमिकली कंबाइन होते हैं, या वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यानी वो जो केमिकली कोई रिलेशन बनाते हैं, कोई बॉन्ड बनाते हैं, वो भी तो कोई फॉर्म होगी ना, वो फर्दर होंगी आयोनिक होगी या फिर कोवेलेंट होगी। अब आयोनिक में क्या होता है कि कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कोवेलेंट में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो कि लास्ट है हमारे पास एलिमेंट। अब एलिमेंट हमारे पास सिंपली डिफाइन किया जाता है कि ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एटम से बना होता है, सेम टाइप ऑफ एटम होता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल substances by ordinary chemical mean। यानी किसी भी केमिकल मीन के थ्रू हम इसको सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज कर नहीं सकते, यानी कांट बी डिकम्पोज इनटू अ सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन। यानी फर्दर ये सिंपल सब्सटेंस नहीं होता, सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं होता। क्यों नहीं होता वो हम एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे कि किस तरह नहीं होता। इट मीन्स दैट ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम दैट हैव वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। यानी हर एलिमेंट एक यूनिक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है जिसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, सही है, ये एक एलिमेंट है जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अगर हम एक फुल कंटेनर ले लें, फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, उसमें हाइड्रोजन सारा, मतलब हाइड्रोजन से हम लोग उसको भर दें, तो उनमें हाइड्रोजन की कंपोजिशन सेम ही रहेगी। जितने भी हाइड्रोजन होंगे, एलिमेंट होंगे, उन सब की कंपोजिशन सेम ही रहेगी। फर्दर उसको हम लोग क्लासिफाई नहीं कर सकते, फर्दर उसको हम लोग सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ही एलिमेंट है, उसमें कोई और एलिमेंट नहीं है, ठीक है। सब मेजर एलिमेंट जो कि हमारे इर्द गिर्द वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड सिलिकॉन एक्सेट्रा। ये हमारे पास कुछ मेजर एलिमेंट हैं जो कि हमारे पास अर्थ क्रस्ट में भी होते हैं, एयर में भी होते हैं, यानी एटमॉस्फेयर में भी पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हमारे हम जो इनहेल करते हैं वो भी एक एलिमेंट ही है ना, जब तक ये किसी और एलिमेंट के साथ मिलकर कोई कंपाउंड ना बना दे। तो ये हमारे पास कंपाउंड और एलिमेंट्स की डिफिनेशन हो गई। थैंक यू सो मच, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड।